शुएब शाहीन साहब, अब ज़रा ये फरमाएगा कि ये बात तो अपनी जगह तय है, लेकिन जिस इलेक्शन एक्ट की तरमीम की ये बात कर रहे हैं, तरमीमी एक्ट, और जो बिल लेकर आया गया फौरी तौर पे मंजूर भी हुआ, फिर सदर मुमलिकत ने उस पर साइन भी कर दिया, वो नाफिज भी हो गया। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर उस बिल को देखा जाए तो जो रिजर्व सीट वाला मामला है वो लगता यही है कि उस पर अमल दरामद कराने के मूड में हुकूमत नहीं है। तो आपने इस पर इसको चैलेंज भी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। आपको लगता है कि ये जो अगर उनके पास सिर्फ एक चांस है, जिस तरह से अभी फरमा रहे हैं हसन रज़ा पाशा साहब, कि सिर्फ बदनीयती के पर ही स्ट्राइक डाउन हो सकेगा, क्या आप ये साबित कर सकेंगे? देखें नादिया, पहली बात तो ये है कि विद रिस्पेक्ट हसन रज़ा पाशा साहब के साथ, ये भी पाकिस्तान की तारीख नहीं दुनिया की तारीख का अनोखा वाक़या हुआ है कि जो आर्डर्स होता है वो वही होता है जो शॉर्ट आर्डर है। अब उसके लिए रीज़न्स देनी पड़ती हैं। वो जो रीज़न्स हैं, डिटेल रीज़न्स जो अभी 2 जज साहिबान ने दिए हैं वो इख्तलाफी नोट है, और 11 जज साहिबान ने भी देनी है। अब जो 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने वो पहले जारी भी कर दिया, क्योंकि ये जजमेंट या आर्डर या डिटेल रीज़न्स ये इकट्ठे जारी होती हैं। अब मसलन एक आर्डर आया, वो आर्डर शॉर्ट आर्डर था। अब हर जज ने अपनी अपनी रीजनिंग लिखनी है। मसलन अगर 8 जज साहिबान ने एक फैसला लिखा भी है, उसके लिए वो एडिशनल नोट और अपनी रीजनिंग एडिशनल भी लिख सकते हैं। और इसी तरह बाकी 2 जज साहिबान ने, जिसमें चीफ जस्टिस और जमाल मुदख्खिल साहब हैं, वो अपनी रीजनिंग देंगे, और ये बाकी 2 जज साहिबान ने अपनी रीजनिंग देंगे। और फिर जब ये सारी कंसोलिडेट हो जाएगी, फिर वो रीजनिंग रिलीज हो जाएगी। ये अजीब सा वाक़या हुआ है कि वो डिटेल रीजनिंग, वो जजमेंट या रीजनिंग या डिटेल जजमेंट उसको आप कहें, लेकिन एक्चुअली वो रीजनिंग कहलाती है। वो अभी आनी है मेजॉरिटी की, जिसमें वो 11 जज साहिबान की आनी है। तो 2 जज साहिबान ने उसको देखे बगैर, उसको देखें, वो देखते, उनको कहते हैं कि जी ठीक है, हम डिफरेंट अपना आर्डर कर चुके हैं, डिसेंटिंग नोट, अब हमारे डिसेंटिंग नोट की ये रीजंस है और आपने जो रीजन दी हैं उनके हमारा ये इख्तलाफ है। और वो उसमें किसी रीजन से इख्तलाफ करते, किसी रीजन से वो इत्तेफाक करते, लेकिन उन्हें पहले जारी कर दिया। दैट वाज ए रॉन्ग प्रेसिडेंट, और आज तक ऐसा नहीं हुआ। शुएब शाहीन साहब, जरा ये फरमाएगा कि जो सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था, अगर आप पहले आपका नामुकम्मल रह गया था जवाब, तो उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, कि जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो अभी आया और उसको कहा गया कि जी आपने सीटें नहीं कही, जिसको आपने शायद चैलेंज कर दिया है ना सुप्रीम कोर्ट में। अब वो आपको लगता है कि पार्लियामेंट की एक रूलिंग ही हो गई है, वो ये एक बिल हो गया, उसको अंडू कर सकती है? और जिस तरह से वो कह रहे हैं बदनीयती, मैं अगेन वो उसको रिफ्रेश करूंगी कि क्या आप ये साबित कर सकेंगे कि ये बदनीयती पे मुनस्सिर है, बेस कर रहा है? देखिए, पहली बात तो आपको मैं ये एक वाज़ेह कर दूं कि ये 8/5 का फैसला नहीं है। ये एक्चुअली अगर उसकी थीम को देखें, या जो शॉर्ट आर्डर आया है, ये 11/2 का फैसला है। यानी जो 8 जजेस ने वो हमारे हक में फैसला दिया है, उसमें से 90% जो शिक्के हैं, उसमें से जो आर्डर्स हैं, वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने उनसे इत्तेफाक किया है।